कहानी हामिर की मंजिल भाग 3। हामिर की मंजिल के पिछले 2 भागों में आपने सुना कि कैसे हमजा बड़ी मेहनत के बाद राजेपुर जाकर माहिर से अपने प्यार का इजहार करता है और माहिर के इकरार के बाद उसे अपना मोबाइल नंबर देकर वापस दिल्ली लौट आता है। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या होता है। हमजा को दिल्ली से लौटे 3 रोज बीत चुके थे, लेकिन अभी तक माहिर का कोई कॉल तो दूर की बात एक मैसेज तक नहीं आया था। हमजा परेशान था क्योंकि किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। कहने को तो दानिश उसका सबसे अच्छा दोस्त जैसा भाई था, मगर वो माहिर के सिलसिले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने दानिश से भी माहिर के बारे में कुछ नहीं कहा था। राजेपुर से आए हुए हमजा को 5 दिन बीत चुके थे। हमजा खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था, मगर नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। हमजा के कमरे की छोटी सी खिड़की जो उसके घर के पीछे वाली एक पतली गली में खुलती थी। हमजा का कमरा बहुत छोटा मगर सहज था। एक सिंगल बेड, कोने में रखे पुरानी लोहे की अलमारी और कुछ एक के ऊपर एक रखे 3 संदूक, जिन्हें शायद साल में किसी खास दिन या जरूरत पड़ने पर ही खोला जाता होगा। हमजा के बेड के बगल में रखी एक लकड़ी की टेबल पर उसका कीपैड फोन बेजान सा पड़ा था, क्योंकि हमजा किसी के कॉल या मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसे तो सिर्फ माहिर के कॉल का इंतजार था। पिछले कई घंटों से करवटें बदलते हुए हमजा ने बेड से उठकर अपनी छोटी सी खिड़की के नीले पर्दे को खोलकर उसमें से नीचे झांक कर देखना चाहा, मगर मारे अंधेरे के उसे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आया और तंग गलियों की वजह से आसमान में चांद तक को नहीं देख पा रहा था। वो कमरे में इतना सन्नाटा था कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी बहुत साफ सुनाई दे रही थी। गुप्त अंधेरे में टेबल पर रखा हुआ फोन बहुत तेज आवाज में बजता हुआ वाइब्रेशन की वजह से जमीन पर गिरने ही वाला था कि इतनी रात में आए फोन पर चौंकते हुए हमजा ने फोन के गिरने से पहले ही उसे थामते हुए जब देखा कि फोन किसी अननोन नंबर से आ रहा था, तो बिना 1 सेकंड गवाए उसने फोन उठाया और जमीन पर खिड़की की आड़ में बैठ गया, मगर कुछ बोला नहीं। इधर हमजा की सांसें बहुत तेज चल रही थी, तो उधर फोन के उस पार माहिर की धड़कनें। हाँ, कई दिनों के इंतजार के बाद ये माहिर का ही कॉल था। इंसान को दिल का दौरा 2 तरह से आता है, एक गम में और एक खुशी में। यहाँ हमजा को खुशी के मारे एक मिनी हार्ट अटैक लगभग आ ही चुका था। उसने अपने होश संभालते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, माहिर। उधर से माहिर ने बिना कुछ बोले ही जैसे बीते 5 दिनों की सारी कहानी कह डाली हो। रात भर की बातों में दोनों ने अपने अलावा अपने अपने घर वालों, दोस्तों, राजेपुर और दिल्ली के दर्शन किए थे। माहिर ने धीमी आवाज में हंसते हुए हमजा को ये बताया, मैंने देखा था तुम्हें स्कूल तक मेरा पीछा करते हुए, कैसे तुमने साइकिल की चेन उतरने का बहाना करके मुझे बहुत देर तक उसके पहिए की आड़ में देखा था। फिर वही जवाब में हमजा ने कहा, हाँ मैंने भी देख लिया था तुम्हें मुझे पलटकर देखते हुए, तभी हिम्मत कर पाया तुम्हारी छत पर आकर तुमसे बात करने की। पहले प्यार की पहली बातें। उफ, रात खत्म होने को आई मगर ये बातें थमने का नाम नहीं ले रही थी उन दोनों की। मिनटों और घंटों के हिसाब से माहिर के फ़ोन का बैलेंस ख़त्म होने को आया था। उसने हमजा से कहा, हमजा अब्बा के फ़ोन का बैलेंस ख़त्म होने वाला है, उनके उठने से पहले ही मुझे उनका फ़ोन वापस उनके पास रखना होगा। अब मैं रखती हूँ। हमजा ने आहें भरते हुए कहा, क्या यार, तुम्हारे पास काश तुम्हारा खुद का फ़ोन होता तो कितना अच्छा होता ना। अब कब करोगी फ़ोन? माहिर ने उसे ये बताते हुए कहा कि रात को मौका देखकर ही वो उसे कॉल कर पाएगी अब। और ऐसे छिपते छिपाते हुए हमजा और माहिर को एक दूसरे को दिन दिन करते 5 महीने बीत चुके थे। हमजा तय करता है कि वो माहिर से मिलने राजेपुर जाएगा। अक्टूबर का महीना आ चुका था। गांव में सर्दी शहरों के मुकाबले थोड़ी जल्दी दस्तक देती है। ऐसी ही सर्दी में हमजा राजेपुर जा पहुंचा। यूं तो हमजा पिछले कई साल में कई बार राजेपुर जा चुका था, मगर इस बार
माहिर से इजहार और इकरार के बाद मिलने आना कुछ अलग ही एहसास से भरा था। पहले प्यार में होना मानो पेट में हजारों तितलियों का एक साथ होना। हमजा ने कई महीनों के इंतजार के बाद आखिर माहिर का दीदार किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ईद और दिवाली सब एक साथ हो गई हो। माहिर भी सुबह से हमजा के आने का मैसेज पढ़कर उसके इंतजार में छत के कई चक्कर लगा चुकी थी। प्रेमी प्रेमिका के रूप में पहली बार दोनों एक दूसरे के सामने थे। मौसम में घुली सर्द हवाएं, गालों पर छाई लाली, उफ, साल के 12 महीनों से अलग प्यार का कोई नया ही महीना जुड़ गया था हमजा और माहिर की जिंदगी में। गांव के बाहर मस्जिद के पीछे पड़े खाली मैदान में दोनों ने मिलने का फैसला किया। गुलाबी रंग के सूट पर हल्के गीले बालों की चोटी गूंथे और सर को सूट के साथ मैच होते गुलाबी दुपट्टे से ढांके माहिर बहुत प्यारी लग रही थी। वही हमजा ने भी अपने सफ़ेद कुर्ते को बहुत सलीके से इस्त्री किया था और कोशिश की थी कि कम से कम माहिर से मिलने तक तो इसमें सिलवटें ना ही पड़े। अज़र की नमाज के बाद दोनों ने एक दूसरे का दीदार किया। माहिर खीर बनाकर लाई थी हमजा के लिए और हमजा ने मामा के घर के आंगन में लगी क्यारी से एक लाल गुलाब चुराया था। अपने कुर्ते में छिपा कर लाया था वो उसे, जिसका एक कांटा भी चुभ गया था उसकी पीठ में। ढेर सारी बातों का सिलसिला माहिर की इस बात पर ख़त्म होने आया। बहुत देर हो गई है हमजा, अब्बा को पता चल गया कि मैं 2 घंटे से घर पर नहीं हूँ तो खुदा कसम शामत आ जाएगी आज मेरी। अच्छा ठीक है, मगर अब कब मिलोगी? हमजा ने माहिर का हाथ थामते हुए उसे रोकते हुए उससे पूछा तो माहिर ने भी सवाल पर सवाल पूछा, तुम फिर कब आओगे हमजा? हमजा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था तो माहिर ने उसकी चुप्पी पर आगे कहा, परसों तुम्हारे जाने से पहले ज़रूर मिलूंगी मैं। और फिर उसने हमजा से दोबारा मिलने के वादे के साथ विदा ली। 2 दिन बाद आखिरी मुलाकात भी पूरी हुई। इसी तरह हर 3-4 महीनों में गांव के चक्कर लगाते लगाते पूरा 1.5 साल बीत चुका था। माहिर कई बार हमजा से शादी का जिक्र कर चुकी थी क्योंकि माहिर की और 2 छोटी बहनें थी, मगर हमजा पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। माहिर और अपनी अम्मी की जिम्मेदारी उठाने लायक होना चाहता था। आए दिन माहिर के लिए कोई ना कोई नया रिश्ता आता तो हमजा की भी सांसें अटकने लगती, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो तो इतना मजबूर था कि चाहकर भी गांव और शहर के इस बड़े अंतर को टाप नहीं पा रहा था, क्योंकि आज भी गांव में रह रहे लोगों के लिए उनकी जिम्मेदारियां सपनों से बड़ी हो जाती हैं और माहिर उसके अम्मी अब्बू के लिए एक जिम्मेदारी ही थी जिसे वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे। साल 2011 में हमजा और माहिर दोनों 11वीं के इम्तिहान ख़त्म करके एक दूसरे से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। हमजा ने सोचा क्यों न रिजल्ट आने पर माहिर से मिला जाए। ऐसा सोचकर हमजा गांव पहुंचा। माहिर की कॉल का इंतज़ार भी किया, मगर उसका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था उसे अभी तक। इस बार गांव में हमजा की मुलाकात दुबई में रह रहे उसके फैज़ान भाईजान से भी हुई। वो कुछ दिनों की छुट्टियों पर किसी ज़रूरी काम से गांव आया हुआ था तो सुबह सोकर उठने पर फैज़ान ने हमजा से कहा, कहाँ चली सवारी? अपने भाईजान को भी थोड़ा बहुत वक्त दो भाई। सुना है तुम्हें गांव से बहुत प्यार हो गया है पिछले 2 सालों में। हमजा थोड़ा हिचकिचाता हुआ फैज़ान के साथ चलता हुआ बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं है भाईजान। फिर फैज़ान हमजा को गांव के पास एक चाय की टपरी पर ले गया। टपरी पर पहुंचकर हमजा के ताज्जुब का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने बड़े से बैनर पर माहिर की बड़ी सी तस्वीर देखी जिसमें उसके नाम के नीचे लिखा था 98% अंकों के साथ पास होकर माहिर खान ने किया गांव का नाम रोशन। हमजा को माहिर पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था। उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके हाथ में चाय का कुल्हड़ पकड़ाते हुए फैज़ान ने उससे कहा, देखा हमारे गांव की ही लड़की है, कितनी होशियार है, पूरे जिले में पहले नंबर पर आई है माहिर। हमजा का ध्यान फैज़ान की बातों से ज्यादा बैनर पर स्कूल यूनिफॉर्म में रिबन के साथ 2 चोटी बनाए माहिर पर था। तभी फैज़ान ने ऐसा कुछ कहा कि हमजा अपने कानों पर
यकीन नहीं कर पाया। कितनी खूबसूरत है ना माहिर हमजा। फैज़ान की इस बात पर हमजा का लहजा सवालिया हो चला था, मगर फैज़ान ने आगे कहा, इन्हीं से रिश्ता आगे बढ़ाने आया हूँ गांव वापस। भाभी जान बनने वाली हैं ये तुम्हारी। हमजा के पैर जैसे जम गए थे, चेहरे का नूर बेनूर हो चला था, उसकी आंखों के आगे मानो अंधेरा छाने लगा था। हमजा इस हालत में था कि किसी से सवाल भी नहीं कर सकता था सिवाय माहिर के, और उससे तो कई रोज से बात भी नहीं हुई थी उसकी। घर आकर हमजा ने माहिर के बाबा के नंबर पर बिना कुछ सोचे समझे कॉल लगा दिया। इत्तेफाकन फोन माहिर ने ही उठाया। माहिर ने धीरे से कहा, हमजा कॉल क्यों कर रहे हो, और आज के बाद फोन करना भी मत। आगे माहिर ने रोते हुए कहा, तुमसे कितनी बार कहा था मैंने कि शादी की बात कर लो अपने घर में। मेरे अम्मी अब्बू ज़्यादा वक्त नहीं ठहरेंगे, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम्हारे साथ मैं भी भुगतूंगी। तुमने अपनी नादानी में सब खराब कर दिया। हमजा को समझ नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई। उसे सच में इस बात का एहसास नहीं था कि शहर के मुकाबले गांव में लड़कियों की जिंदगी ज्यादा रफ्तार से भागती है। माहिर ने हमजा के मुंह पर फोन काट दिया था। उदास मन लिए हमजा दानिश के पास खेतों में पहुंचा और दानिश को इस बार सब सच कह सुनाया। उसकी बात सुनकर दानिश ने जोश में कहा, अरे बेवकूफ लड़के, पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया तूने? चल अभी मैं खुद फैज़ान भाईजान से बात करूंगा। हमजा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रुक दानिश, मैंने भी कुछ सोचा है। दानिश हमजा को सवालिया नजरों से देखते हुए उसके पास जाकर बैठते हुए बोला, क्या हुआ हमजा? ना तो खुद बात कर रहा है और ना मुझे करने दे रहा है। अब क्या सोचा है तूने? हमजा ने आगे कहा, भाई देख, मैं अभी चाहकर भी माहिर से कम और 3 साल शादी नहीं कर पाऊंगा। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे भाई। गांव में ये सब चल जाता है, मगर शहर का लाइफस्टाइल अलग होता है। किस मुंह से मैं अम्मी से शादी की बात करूं? हाँ, मैं अभी करता ही क्या हूं? किसी लायक नहीं हूं मैं। माहिर के बिना रह पाना बहुत मुश्किल है, मगर उससे भी मुश्किल है उसे अपने हालातों का हिस्सा बनाना। ठीक ही है, अगर खुदा ने उसके लिए मुझसे बेहतर फैज़ान भाईजान को चुना है तो उसके फैसले के खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूँ? आखिरकार अपने प्यार को खुश देखना ही तो हर आशिक का असली मकसद होता है। हमजा भी दानिश से बात कर ही रहा था, तभी हमजा के फ़ोन पर एक SMS आया जिसमें लिखा था, बुज़दिल। माहिर के भेजे इस आखिरी मैसेज के साथ दोनों ने एक दूसरे की यादें, प्यार, कसमें, वादे और बेवफाई सबको जैसे किसी जंग लगे पुराने ताबूत में हमेशा के लिए दफन करके उसकी चाबी गहरे दरिया में फेंक दी हो। बढ़ती उम्र और तजुर्बों के साथ 3 साल और बीत गए, मगर हमजा ने राजेपुर की ओर कभी रुख नहीं किया। उसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद हमजा एक अच्छी नौकरी कर धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों से मुखातिब हो रहा था। एक सुबह रिफत ने अपने घुटनों के दर्द का हवाला देते हुए हमजा से कहा, भाई अब मैं भी अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी से फारिग हो चैन से अल्लाह मियाँ के घर जाना चाहती हूँ। अब बस अपनी बहू और नाती पोतों का मुंह देख लूँ तो आराम आए। हमजा जो अपने दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था, उसने अपनी अम्मी की बात को तवज्जो ना देते हुए बस अपना बैग उठाया और जाने लगा। तभी रिफत ने आगे जाकर उसे ये कहकर रोका, हमजा तुझे याद है फैज़ान का जिस लड़की से निकाह तय हुआ था? क्या नाम है उसका? हाँ, माहिर। हमजा पिछले 3 सालों से जिस नाम को तन्हाई में भी लेने से डर रहा था, आखिर उसकी अम्मी उसका जिक्र क्यों कर रही थी? उसने तो कभी न दानिश न कभी फैज़ान या किसी और घरवाले से उस बारे में बात की, और अगर कभी जिक्र आ भी गया तो बिना किसी देरी के वो वहां से चला जाता। हमजा ये तो जानता था कि फैज़ान को दुबई में उसके काम से फुर्सत नहीं मिली और माहिर आगे पढ़ना चाहती थी, इसीलिए फैज़ान ने उसे कुछ मोहलत दी थी। मगर उसका रिश्ता कहाँ तक पहुँचा है, इस बात की खबर उसे आज भी नहीं थी। फिर यूं अचानक
उसका नाम क्यों? बहरहाल रिफत ने आगे उसे बताया, हमजा मेरे बच्चे मेरी बात सुन, फैज़ान ने उस लड़की से शादी करने से न जाने क्यों पर इनकार कर दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इतनी अच्छी लड़की है, रिश्ता हाथ से क्यों जाने दे। इसीलिए मैंने तेरा रिश्ता भेजा है उन लोगों के घर, जुम्मे की टिकट करा लेना। चल जा, अब ध्यान से जाना, तुझे दफ्तर के लिए लेट हो रहा होगा। इतना कहकर रिफत दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। हमजा के लिए यूं तो ये बात किसी पुराने जख्म पर मरहम की तरह होनी चाहिए थी, मगर उसकी खामोशी से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई तूफान लिए चल रहा हो। 4 दिन बाद हमजा अपनी अम्मी के साथ एक बार फिर राजेपुर में था। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कौन सी ताकत है जिसने मेरी खामोशी में भी मेरी रज़ा सुन ली। रिश्ता पक्का होने वाले दिन हमजा को एक अननोन नंबर से मैसेज आया जिसमें लिखा था, इस रिश्ते से इनकार कर दो। फिर नीचे 2 लाइंस के गैप के बाद लिखा था, बुज़दिल। हमजा का दिल जैसे एक हल्की सी ठेस से टूट गया हो। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये माहिर का ही मैसेज था। यही एक बात तो पिछले 3 सालों से उसे बेचैन कर रही थी कि वो किसी ऐसे गुनहगार की तरह सज़ा काट रहा था जिसने कोई जुर्म किया ही नहीं था, बल्कि उसे तो अफसोस इस बात का हो रहा था कि वो अपने हक में गवाही भी नहीं दे पाया और बस मुजरिम करार दे दिया गया। मगर अब खुदा की रहमत से मिले इस मौके से वो पीछे नहीं हटने वाला था। हमजा ने हिम्मत कर माहिर को जवाब में लिखा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ माहिर, आज शाम को वहीं मिलना जहाँ आखिरी बार छोड़कर गई थी। मैसेज पढ़ लिया गया था। माहिर के जवाब का इंतज़ार करते करते दोपहर से शाम हो गई, मगर जवाब में कुछ नहीं आया। हमजा वहीं गांव के बाहर मस्जिद के पीछे वाले मैदान में पहुंचकर माहिर के आने का इंतज़ार करने लगा। अंधेरा होने के साथ ही उसका सब्र जवाब देने लगा था। अब हमजा को यकीन हो चला था कि माहिर के दिल पर पड़े घाव आज भी हरे हैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक किसी के दबे कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी। उसने चौंक कर जैसे ही देखा तो पाया नीले शनील के सूट में, सर को गुलाबी दुपट्टे से ढाके, उदास आंखें मगर उम्र के साथ बढ़ आए नूर ने माहिर को और भी खूबसूरत बना दिया था। उसने फ़ोन की टॉर्च जलाकर थोड़ी दूरी से कहा, मैंने कहा था ना कि मना कर दो इस रिश्ते से, नहीं करना चाहती मैं एक बुज़दिल से शादी। एक बार और हमजा ये लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं था। उसने माहिर के नज़दीक जाकर बीते 3 सालों का उबाल किसी ज्वालामुखी की फट फट जाने दिया। हाँ, हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार, चला गया था तुम्हें छोड़कर, नहीं ले पाया उस वक्त स्टैंड में तुम्हारे लिए। मगर ज़रा सोचो माहिर, क्यों अल्लाह मियाँ ने बने बनाए तुम्हारे और फैज़ान भाईजान के रिश्ते को तोड़ना मुनासिब समझा? क्यों 3 सालों में भी तुम दोनों का निकाह नहीं हो पाया? क्योंकि उसकी मर्जी कुछ और है माहिर, कुछ और। नहीं था मैं उस वक्त तुम्हारे लायक। तुम बताओ कैसी जिंदगी देता मैं तुम्हें, बेकार, बर्बाद और ख़राब। नहीं थी हिम्मत मुझ में तुम्हें एक ख़राब जिंदगी देने की। बस यही सोचकर चला गया था कि फैज़ान भाईजान तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर पाएंगे। नहीं हूँ मैं बुज़दिल, बस तुम्हारे लायक नहीं था। मैं तो इतना बदकिस्मत था कि तुम्हें दुआ में भी नहीं मांग सकता था। मगर जब आज हूँ मैं तुम्हारी खुशियों का दावेदार, तब क्यों भाग रही हो तुम? हो जाने दो मुझे अपना माहिर। 3 सालों में हर रोज़ एक मौत मरा हूँ। फूट फूट कर रोता हमजा ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया तो माहिर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम आज भी मेरे प्यार को नहीं समझ पाए ना हमजा? नहीं समझ पाए ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? वक्त के मारे तुम थे तो बातें तो मेरे हक में भी नहीं थी, मगर जैसे ही हवा का रुख बदला मैंने भी अपने मन का गुबार निकाल कर बाहर फेंक दिया। हमजा को माहिर की कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि आगे माहिर ने कहा, फैज़ान से मैंने ही कहा था कि रिश्ता तोड़ दें और तुम्हारे नाम मेरे रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ शादी कर ली है हमजा।
जिसके बारे में बात करने की हिम्मत उनमें नहीं है। हमजा और माहिर की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। माहिर ने हमजा से कहा, हमजा, मुझसे निकाह करोगे? हमजा कुछ कह पाता उससे पहले ही कुछ अनजान लोगों की भीड़, कौन है वहां, कौन है वहां, कहती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। बिना एक पल गवाए हमजा ने माहिर का हाथ थामा और फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बस आजाद परिंदों की तरह फरार होकर गांव की अंधेरी गलियों में हंसी की गूंज के साथ खोने लगे। हकीकत कहूं तो हमजा और माहिर यानी हामिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे।